हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज केमिस्ट्री क्लासेज। मैं आप सबका सूरज केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज बच्चों हम देखने वाले हैं क्लास 12 का लेक्चर नंबर बच्चों 15। आज जो हमारा लेक्चर है ये इस चैप्टर का बच्चों लास्ट लेक्चर है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बच्चों हेलो फॉर्म। तो अगर बच्चों आप लोगों से कोई पूछता है कि हेलो फॉर्म बच्चों होता क्या है, तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जानते रहिए कि कहीं पर अगर आप लोगों को कहीं दिखाई देता है सी एच बच्चों, सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि अगर मैंने बोला कि कहीं पर बच्चों दिखाई दे सी एच क्या बच्चों यक्ष बच्चों 3, तो इसे हम आप क्या बोलते हैं हेलो फॉर्म कहते हैं। तो आप लोग ये जानते रहे बच्चों कि अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि हेलो फॉर्म में, आप लोग ये जानते हैं बच्चों हमारे पास इसे यक्ष को हम आप बोलते हैं बच्चों क्या हाइलोजन। मैंने क्या बोला, इसे बोलते हैं बच्चों हाइलोजन। बच्चों क्या बोलते हैं, एटम कहते हैं बच्चों। हाइलोजन क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। तो मैंने आप लोगों बच्चों बताया था कि हाइलोजन जो बच्चों परमाणु होता है, हाइलोजन परमाणु के स्थान पर हम आप बच्चों लिख क्या सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों फ्लोरीन नहीं लिया जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर बच्चों आ जाए लिया जाएगा बच्चों Cl, और बच्चों क्या हम आप सिंगल बॉन्ड Cl ले सकते हैं, सिंगल बॉन्ड बच्चों क्या Br ले सकते हैं, और सिंगल बॉन्ड बच्चों क्या ले सकते हैं बच्चों I ले सकते हैं। तो अगर मान लीजिए ये हमारा आपका मैंने क्या बोला कि अगर कहीं पर दिखाई देता है CH बच्चों क्या यक्ष 3, तो मैंने बोला कि इसे हम आप क्या बोलते हैं बच्चों हेलो फॉर्म कहते हैं। तो अगर यक्ष के स्थान पर मैंने क्या बोला कि यक्ष के स्थान पर, ध्यान से बच्चों समझिएगा कि मैंने क्या बोला कि अगर यक्ष के स्थान पर, तो ये यहां पर मैंने बोला कि अगर बच्चों आ जाए CH बच्चों क्या Cl3, तो इसे हम आप बच्चों बहुत ही प्यार से क्या बोलते हैं बच्चों, इसे कहते हैं बच्चों क्या क्लोरो बच्चों क्या बोलते हैं फॉर्म कहते हैं। तो मैंने बोला कि इसे क्या बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। अगर यहां पर बच्चों हम आप ले लेते हैं Br, तो यहां पर Br बच्चों क्या हो जाएगा 3, तो इसे हम आप बच्चों क्या बोलते हैं, यहां पर हम आप बोलेंगे क्या बच्चों जल्दी बताइए। तो ये हमारा आपका बच्चों क्या है ब्रोमो बच्चों क्या बोलते हैं फॉर्म बोलते हैं। और मैंने बोला कि बच्चों ये हमारा आपका बच्चों क्या हो गया ब्रोमो फॉर्म। और मैंने बोला कि अगर बच्चों कहीं पर दिखाई दे CH बच्चों क्या I बच्चों क्या 3, तो इसे हम आप बच्चों क्या बोलते हैं क्लोरो बच्चों क्या बोलते हैं फॉर्म कहते हैं। तो मैंने क्या बोला कि अगर यक्ष के स्थान पर Cl आएगा तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों क्लोरोफॉर्म कहते हैं। और मैंने बोला कि अगर बच्चों आप लोगों का क्या आ जाए बच्चों Br आ जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे ब्रोमोफॉर्म। अगर बच्चों I आता है तो उसे हम आप क्या बोलते हैं आइडोफॉर्म कहते हैं। क्लियर है। तो बच्चों सबसे पहले अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि ये जो हेलो फॉर्म होता है, हेलो फॉर्म बच्चों होता क्या है, और हेलो फॉर्म बच्चों परीक्षण, सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए हेलो फॉर्म अभिक्रिया देने के लिए बच्चों कौन कौन बच्चों हेलो फॉर्म अभिक्रिया देता है। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि हेलो फॉर्म बच्चों मैंने क्या बोला, बहुत ध्यान से बच्चों समझिएगा। मैंने क्या बोला कि हेलो फॉर्म अभिक्रिया देने के लिए सबसे पहले आप लोग ये जानते रहिएगा कि अगर कोई भी ऐसा कार्बनिक यौगिक है, तो बच्चों अगर आप लोगों को कहीं दिखाई देता है कि हेलो फॉर्म अभिक्रिया देने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों नोट बना करके लिख लीजिएगा। हेलो फॉर्म अभिक्रिया देने के लिए बच्चों एटलीस्ट कम से कम, मैंने क्या बोला बच्चों आपके पास एटलीस्ट बच्चों क्या 3 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि बच्चों कि अल्फा हाइड्रोजन बच्चों एटम होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि बच्चों आपका हेलो फॉर्म अभिक्रिया देने के लिए एल्डिहाइड या कीटोन बच्चों या आप लोग एल्कोहल, यहां पर 3 चीज ध्यान दीजिएगा। आपके पास बच्चों क्या होना चाहिए, या तो आपके पास क्या हो बच्चों एल्कोहल हो, या तो आपके पास बच्चों क्या हो एल्डिहाइड हो। मैंने क्या बोला कि क्या हो बच्चों एल्डिहाइड, या आपके पास बच्चों कीटोन हो। तो मैंने क्या बोला कि ऐसा एल्कोहल या एल्डिहाइड या बच्चों क्या कीटोन जिनके पास बच्चों कम से कम क्या
तीन अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, वह क्या देते हैं बच्चों, हैलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। क्लियर है। जैसे मान लीजिए कि अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे आप लोग मान लीजिए एल्कोहल है, एल्कोहल मैंने ले लिया बच्चों, मान लीजिए हमारे आपके पास है CH2 और बच्चों क्या OH। तो अब यहां पर बच्चों मैंने क्या लगाया, सिंगल बॉन्ड। अब बच्चों ये जिस कार्बन से OH लगा है, अगर वह कार्बन डायरेक्ट बच्चों एक कार्बन से लगा तो ये इसका कौन सा कार्बन है बच्चों, अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। अगर इस अल्फा कार्बन की मैंने क्या बोला, ये बच्चों हमारा आपका क्या है, अल्फा, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, कार्बन। अगर इस अल्फा कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन बच्चों पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो यहां पर अगर मान लीजिए आपके पास बच्चों 3 हाइड्रोजन अगर है, तो ये अगर 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन बच्चों आ गए हैं, तो यहां पर आ गया बच्चा क्या, 3 अल्फा बच्चों क्या हाइड्रोजन बच्चों क्या यहां पर आ गए बच्चों एटम। तो मैंने बोला कि अगर 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है तो ये कौन सी अभिक्रिया देगी बच्चों, मैंने बोला कि हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए कि ये तो बच्चों एक मैंने पहला यौगिक ले लिया, मान लीजिए अगर कहीं पे दिखाई दे बच्चों CH3, मान लीजिए CH2 और मैंने बोला CH2 और बच्चों क्या OH। अब यहां पर आप लोग देखिए बच्चों, तो यहां पर जिस कार्बन से मैंने बोला OH लगा है, क्या लगा बच्चों, OH लगा है, अगर वह कार्बन डायरेक्ट जो कार्बन लगा है वो कौन सा कार्बन है, अल्फा। और इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों, 2 अल्फा हाइड्रोजन। अगर 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो मेरे प्यारे बच्चों ये कौन सी अभिक्रिया नहीं देगा, कौन सी अभिक्रिया, हैलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देगा। तो यहां पर इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों, तो यहां पर 2 बच्चों क्या दिखाई दे रहा, अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगर 2 बच्चों अल्फा हाइड्रोजन है तो ये आपका हैलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देगा। क्लियर है, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए बच्चों आप लोगों के पास कहीं पर दिखाई दे, मैंने बोला कि बच्चों मान लीजिए हमारे आपके पास CH3 और बच्चों मान लीजिए CHO है। अब CHO आपका बच्चों क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड से बच्चों लगा हुआ जो कार्बन है ये कौन सा कार्बन है बच्चों, इसका अल्फा कार्बन। तो मैंने क्या बोला, ये बच्चों कौन सा कार्बन है, अल्फा। और इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों, 3 अल्फा बच्चों क्या है, हाइड्रोजन एटम है। तो अगर इस एल्डिहाइड के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन बच्चों परमाणु है तो ये कौन सी अभिक्रिया देगा बच्चों, हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। क्लियर है। अगर मान लीजिए अगर मैं ये कहूं बच्चों हमारे पास है CH3 बच्चों CH क्या 2 और बच्चों यहां पर क्या आ गया CHO। अब आप लोग बताएंगे, जल्दी बताइए बच्चों। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं ये बच्चों आपका ये जो इससे डायरेक्ट लगा कार्बन ये कौन सा है, अल्फा। क्या इस अल्फा कार्बन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों, 2। अगर इसके पास बच्चों 2 अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं तो 2 अल्फा हाइड्रोजन वाला जो परमाणु होता है, एल्डिहाइड होता है, वह बच्चों हैलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देता है। क्लियर है। तो मान लीजिए बच्चों अगर मैं अगला यौगिक ले रहा हूं तो हमारे आपके पास बच्चों अगर दिखाई देता है मान लीजिए CH बच्चों क्या 3 है, मैंने बोला कि CH3 और यहां पर बच्चों मान लीजिए कार्बन और मैंने ले लिया बच्चों क्या, ये आपका क्या हो गया, डबल बॉन्ड बच्चों ऑक्सीजन अगर आ गया तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, कीटोन। अब यहां पर आप लोग देखिए इस कीटोन से मैंने बोला कि इससे बच्चों लगा हुआ जो ये आपका कीटोन है, अब बगल वाला ये भी अल्फा है ये भी अल्फा है, दोनों के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों, मैंने बोला कि ये इसका क्या है बच्चों, अल्फा कार्बन। तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों, तो मैंने बोला कि 3 बच्चों अल्फा क्या है, हाइड्रोजन। यहां भी क्या है बच्चों, 3 अल्फा बच्चों क्या है, हाइड्रोजन बच्चों एटम है। तो अतः यह अभिक्रिया देगा, कौन सी अभिक्रिया देगा बच्चों, हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। मान लीजिए अगर हमारे आपके पास बच्चों आ जाए CH3 मान लीजिए C डबल बॉन्ड O और बच्चों CH2 और क्या CH3। अब बताइए इसके लिए ये क्या है बच्चों, अल्फा। इसके लिए ये क्या है बच्चों, अल्फा। तो यहां पर आप लोग देखिएगा कि इस अल्फा के पास बच्चों, इस अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है। तो यहां पर अगर 3 अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों तो आपका ये अगर 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां दिखाई दे रहा है तो ये हमारा 3 बच्चों क्या है, अल्फा बच्चों क्या हाइड्रोजन बच्चों क्या है एटम।
तो मैंने क्या बोला कि बच्चों यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो बच्चों अगर ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो कौन सी अभिक्रिया देगा? हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। क्लियर हो गया? कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए बच्चों मैं ये कहूं मेरे पास बच्चों है CH3 CH बच्चों 2 और C डबल बॉन्ड O और बच्चों CH2 और बच्चों क्या CH3, बताइए ये क्या हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा कि नहीं देगा? तो बच्चों ये क्या अभिक्रिया देगा बताइए। अब इससे लगा हुआ क्या है? ये अल्फा है, इससे लगा हुआ बच्चों क्या है? अल्फा। तो अगर दोनों बच्चों अल्फा कार्बन है तो बच्चों ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देगा। हेलोफॉर्म का मतलब आप लोग मैंने बताया क्या बच्चों? क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, बच्चों क्या आइडोफॉर्म। तो मतलब मैंने बोला अब यहां पर मैंने कहा एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन। सर आपने और क्रियात्मक समूह को क्यों नहीं लिया? जैसे आपने मान लीजिए COOH, इसमें भी तो ऑक्सीजन है सर, आपने नहीं लिया, तो इसे हम आप क्या बोलते हैं? तो आप लोग बच्चों जानते हैं ये हमारा आपका क्या है? कार्बोक्सिलिक बच्चों क्या है? एसिड है। और सर आपके पास तो CONH2 भी तो है, इसके पास भी ऑक्सीजन है, तो ये आपका सर एमाइड है, तो एमाइड भी नहीं दे रहा क्या? तो आप लोग जानते हैं अगर कहीं पर COO बच्चों R तो यहां पर सर एस्टर है, तो ये क्या एस्टर भी बच्चों आप लोगों का अभिक्रिया नहीं देगा? जी बिल्कुल नहीं देगा बच्चों, क्योंकि बच्चों ये रेजोनेंस के दौरान, तो ये मैंने बोला कि बच्चों ऐसे आपके बच्चों जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एमाइड हो गया बच्चों, एस्टर हो गए, ये सब जो कार्बनिक यौगिक होते हैं बच्चों यह रेजोनेंस के दौरान अस्थायित्व को बच्चों ग्रहण कर लेते हैं और यहां से बच्चों ये ऑक्सीजन परमाणु को लूज नहीं करते हैं। इसलिए बच्चों आपके कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड और बच्चों एस्टर जो होते हैं ये बच्चों हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्टार बना के कहीं पर लिख लीजिएगा। मैंने क्या बोला कि बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल बच्चों, एमाइड और एस्टर, एनहाइड्राइड, ये सभी क्या होते हैं बच्चों? अनुनाद के दौरान जो होते हैं बच्चों अस्थायित्व को ग्रहण कर लेते हैं और जिसके कारण बच्चों ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया देने में क्या होते हैं? असमर्थ हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये आप लोग बहुत ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ये टॉपिक है। तो मैंने बोला कि ये बच्चों हमारे पास कुछ यौगिक थे, अगर कोई पूछेगा बच्चों हेलोफॉर्म अभिक्रिया कौन देगा तो बच्चों आप लोग बता पाएंगे? क्लियर हो गया? कोई समस्या नहीं है। अगर मैं ये कहूं बच्चों मेरे पास है, तो मान लीजिए अगर मैं ये कह दूं मेरे पास है CH3 CH2 और बच्चों COOH, क्या ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा? जल्दी बताइए, हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा कि नहीं देगा? देगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल आया बच्चों, अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल आया तो ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देगा। अगर मान लीजिए मैं ये कहूं बच्चों हमारे पास दूसरा यौगिक आ गया CH3 और बच्चों CO क्या बच्चों? NH2। अब देखिए ये बच्चों हमारा एमाइड है, अगर एमाइड आ गया इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन हो चाहे बच्चों 6 अल्फा हाइड्रोजन हो, फिर भी ये कौन सी अभिक्रिया नहीं देगा बच्चों? हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देगा। मान लीजिए बच्चों हमारे आपके पास आ गए तीसरा, मैं ये कहूं बच्चों मेरे पास है CH3 COO बच्चों क्या CH3, तो क्या ये आपका क्या बच्चों एस्टर है? क्या ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा? बिल्कुल नहीं देगा। अगर बच्चों कहीं पर मान लीजिए आप लोगों को दिखाई देता है ये, मान लीजिए ये बच्चों एक कार्बनिक यौगिक है, यहां पर डबल बॉन्ड बच्चों ऑक्सीजन आ जाए, तो ये आपका कौन सा ग्रुप है बच्चों? कीटोन है। मैंने क्या बोला? कीटोन। अब इससे बच्चों लगा हुआ जो कार्बन है ये अल्फा, ये क्या बच्चों? अल्फा। तो आप लोग इस कार्बन को देखिए बच्चों, इसको देखिएगा। अब यहां पर कार्बन की वैलेंसी 2 दिख रही है, मतलब यहां कितने हाइड्रोजन है? 2, और इधर भी कितने हाइड्रोजन है बच्चों? 2 हाइड्रोजन। तो मतलब ये बच्चों आपका कौन सा अभिक्रिया है? अगर 2 अल्फा हाइड्रोजन बच्चों पाए जाएंगे तो वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देगा। यहां पर बच्चों हम लोग देखते हैं, सबसे पहले यहां पर ध्यान से समझिएगा, मेथड प्रिपरेशन ऑफ बच्चों क्या? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बनाने की बच्चों क्या विधि? अगर आप लोगों से बच्चों कोई पूछता है क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन जो होता है बच्चों हम किसके द्वारा करते हैं, तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों मैं यहां पर बताने वाला हूं कि बच्चों हम आप जो है क्लोरोफॉर्म किसके द्वारा बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम आप क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन करेंगे बच्चों फ्रॉम बच्चों क्या? मेथेन। तो मैंने क्या बोला बच्चों? पहला जो रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्या? फ्रॉम बच्चों क्या? मेथेन। और दूसरा बच्चों फ्रॉम, यहां पर देखेंगे बच्चों फ्रॉम कार्बन टेट्राक्लोराइड।
कार्बन टेट्रा बच्चों क्या क्लोराइड। इसके बाद हम आप देखेंगे बच्चों फ्रॉम एथिल एल्कोहल, फ्रॉम बच्चों क्या लेंगे एथिल, यहां पर बच्चों क्या किसका यूज करेंगे एल्कोहल, फ्रॉम एथिल एल्कोहल, फ्रॉम बच्चों एसीटोन, बहुत ध्यान से समझिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, फ्रॉम बच्चों क्या एसीटोन और फ्रॉम बच्चों क्या एसिटाल्डिहाइड, फ्रॉम बच्चों क्या एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। तो मैंने क्या बोला बच्चों, सबसे पहले आप लोग समझिएगा कि मैंने कहा कि बच्चों मेथड प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म या बच्चों क्या हैलोफॉर्म। तो आप लोग जानते हैं अगर हम आप बच्चों क्या लेंगे Cl लेंगे तो क्या बनेगा क्लोरोफॉर्म बनेगा, अगर Br लेंगे बच्चों ब्रोमोफॉर्म, अगर I लेंगे बच्चों क्या आइडोफॉर्म। इसलिए बच्चों यहां पर मैंने क्या लिखा हैलोफॉर्म लिखा है। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। आप लोगों को बच्चों बताया था मैंने कि सब इंस्टीट्यूशन पहले लेक्चर बच्चों आपका जो लेक्चर नंबर 6 है, तो लेक्चर नंबर 6 में मैंने बच्चों आप लोगों को सिखाया था सब इंस्टीट्यूशन रिएक्शन जो होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया बच्चों क्या होती है। तो जरा आप लोग ध्यान से समझिएगा कि मैंने बोला कि फ्रॉम बच्चों क्या मेथेन, तो पहले अभिक्रिया बच्चों में बताने चल रहा हूं फ्रॉम बच्चों क्या मेथेन। तो अगर आपके पास बच्चों कहीं पर दिख जाए बच्चों CH4 को हम आप क्या बोलते हैं बच्चों मेथेन कहते हैं। तो मैंने क्या बोला ये हमारा आपका बच्चों क्या होता है मेथेन। मैंने आप लोगों बच्चों बताया था कि अगर मेथेन की अभिक्रिया बच्चों किसके पास कराई जाए क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों फन बच्चों क्या लाइट, अगर कहीं पर H न्यू आ जाए तो मतलब बच्चों क्या है सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में बच्चों ये अभिक्रिया हो रही। तो आप लोग मैंने बताया था यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो बच्चों जुड़ेगा क्या क्लोरीन जुड़ेगा, तो यहां पर हो जाएगा एक हाइड्रोजन के स्थान यहां से 4 है बच्चों एक निकल जाएगा वहां Cl आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा बच्चों CH3 और बच्चों क्या Cl, और इधर से एक हाइड्रोजन इधर से बच्चों क्या एक Cl, तो यहां से निकल जाएगा बच्चों क्या H बच्चों क्या Cl। तो आप लोग जानते हैं इसे बोलते बच्चों मेथिल बच्चों क्या क्लोराइड। तो मैंने क्या बोला ये हमारा आपका बच्चों क्या है मेथिल, इसे क्या बोलते बच्चों क्लोराइड कहते हैं। कोई दिक्कत। अब आप लोग जानते हैं इसकी अभिक्रिया फिर से मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया हम लोग बच्चों कराए थे किसके साथ Cl2 और इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या लाइट के साथ। तो यहां पर आप लोग जानते हैं कि फिर से यहां से कितने हाइड्रोजन है बच्चों 3 हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा एक बच्चों क्या जुड़ेगा क्लोरीन परमाणु जुड़ेगा, तो यहां पर हो जाएगा बच्चों CH2 और बच्चों क्या हो जाएगा Cl2 और बाहर निकल जाएगा बच्चों क्या HCl। तो इसे बोलते हैं मेथिलीन। ध्यान से समझिए बच्चों इसे क्या बोलेंगे मेथिलीन बच्चों क्या क्लोराइड। तो मैंने क्या बोला कि इसे हम आप क्या बोलते हैं बच्चों मेथिलीन, मेथिलीन बच्चों क्या बोलते हैं क्लोराइड कहते हैं। तो मैंने क्या बोला कि ये बच्चों मेथिलीन क्या है क्लोराइड। तो मैंने आप लोग बच्चों बताया कि अभी यहां से फिर से एक बार अगर अभिक्रिया हम आप करा देते हैं किसके साथ बच्चों करा दें, तो यहां पर हम आप ले लेते हैं बच्चों क्या तो आ जाता है बच्चों Cl2 और इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या लाइट। तो आप लोग देख रहे हैं यहां पर अभी कितना हाइड्रोजन है बच्चों 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा बच्चों बनेगा क्या, तो यहां पर हो जाएगा बच्चों क्या CH। अब 2 से यहां एक हटा दीजिए बच्चों तो यहां हो जाएगा H और यहां पर क्या Cl3 और बच्चों यहां से निकल जाएगा क्या HCl, और यही बच्चों आपका क्या कहलाता है क्लोरो बच्चों इसे क्या बोलेंगे फॉर्म कहते हैं। तो मैंने क्या बोला बच्चों ध्यान से समझिएगा, मैंने यह कहा बच्चों मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर बच्चों क्या प्राप्त होता है क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। तो ये बच्चों आपका क्या हो गया क्लोरोफॉर्म। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अगर बच्चों इस अभिक्रिया को एक बार में ही कराना, कितने बार बच्चों एक बार में, तो आप लोग करेंगे क्या, मैं आप लोगों को एक स्टेप बता देना चाहता हूं। ये रिएक्शन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग डायरेक्ट बच्चों एक ही स्टेप में क्लोरोफॉर्म बनाना क्या करेंगे,
बच्चों यहाँ पर आप लोग लीजिएगा क्या बच्चों, CH बच्चों क्या 4, और इसके साथ लाइएगा बच्चों क्या Cl2। अब इसकी अभिक्रिया करा दीजिएगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अब आपका जो मेथेन है, ये आपका बच्चों क्या है मेथेन। मेथेन को ले लीजिए बच्चों एक फेज। एक फेज का मतलब होता है बच्चों आधिक्य में। अगर इसके आधिक्य में आप लोग करा दीजिए, तो मैंने क्या बोला बच्चों, तो मैंने यह कहा कि मेथेन के आधिक्य में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में कराने पर डायरेक्ट बच्चों क्या देता है, ये क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। तो ये अभिक्रिया अगर बच्चों आप लोग बार बार नहीं कराना है, एक बार में क्लोरोफॉर्म बनाना है, तो बच्चों ये आप लोग रिएक्शन तुरंत करा सकते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब बच्चों ये तो हो गया हमारा फ्रॉम बच्चों क्या मेथेन। अब हम आप देखने चल रहे हैं बच्चों फ्रॉम बच्चों क्या कार्बन बच्चों क्या टेट्रा बच्चों क्या क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का फार्मूला बच्चों आप लोग जानते हैं, अगर कहीं दिख जाए CCl बच्चों क्या 4, ये पहले रिएक्शन बच्चों, ये हमारी आपकी दूसरी रिएक्शन। अब अगर कहीं पर दिखाई दे बच्चों क्या कार्बन टेट्रा क्लोराइड, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर इसकी अभिक्रिया हम आप बच्चों करा दें Fa, मैंने बोला कि Fa का मतलब बच्चों आयरन, और इन द प्रेजेंस आप बच्चों क्या यहां से आ जाए बच्चों H2। तो मैंने बोला कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड की अभिक्रिया मैंने बोला कि आयरन और जल की बच्चों उपस्थिति में कराने पर बच्चों इसका अपचयन होता। अपचयन का मतलब ये होता है यहाँ हाइड्रोजन परमाणु का बच्चों क्या होता है योग होता है, तो यहाँ बन जाता है बच्चों हमारा CH बच्चों क्या आ जाता है Cl3, और बच्चों बाहर निकल जाता है क्या HCl। तो सबसे पहले आप लोग जानते रहिएगा कि बच्चों जब धातुओं की अभिक्रिया यहां पर हो क्या रहा है, ये बच्चों आपको नवजात बच्चों हाइड्रोजन देते हैं। मैंने क्या बोला कि ये नवजात बच्चों हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन बच्चों कार्बन के साथ जाता है, एक बच्चों किसके साथ जाता है क्लोरीन के साथ। तो यहां पर बच्चों हमारा आपका क्या प्राप्त होता है बच्चों क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। तो मैंने बोला कि ये बच्चों हमारी आपकी रही क्या बच्चों दूसरे लेख पर। अब ये तीनों अभिक्रिया जो है बच्चों, ये आप लोग ये जानते रहिएगा कि यहां पर इस तीनों अभिक्रिया को बच्चों प्रयोगशाला में हम लोग पढ़ते हैं। अगर इसके द्वारा हम आप बच्चों क्या करते हैं क्लोरोफॉर्म का निर्माण करते हैं, तो बच्चों बनने को तो बन जाएगा, लेकिन यह अभिक्रिया जो होती है आपकी बच्चों कौन सी अभिक्रिया होती है, ये बच्चों प्रयोगशाला बच्चों क्या होती है विधि होती है। क्लियर है। तो हम लोग बच्चों देखने चल रहे हैं यहाँ पर हो क्या रहा है। तो अब हम देखने चल रहे हैं बच्चों फ्रॉम क्या बच्चों एथिल बच्चों क्या अल्कोहल। अगर आप लोगों को बच्चों कहीं पर दिख जाए, मैंने क्या बोला बच्चों, अगर कहीं पर आ जाए मेरे प्यारे बच्चों CH3 और CH2 और बच्चों क्या OH, इसे हम आप क्या बोलते हैं बच्चों एथिल अल्कोहल कहते हैं, कोई दिक्कत। अगर बच्चों एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया, बहुत ध्यान से, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों ये अभिक्रिया है, तो एकदम स्टार बना लीजिएगा इसमें। तो मैंने क्या बोला कि एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया बच्चों मैं यक्ष लेकर के रिएक्शन करा रहा हूं। मैंने क्या बोला, मैं यक्ष लेकर के करा रहा हूं। आप लोग तीनों अभिक्रिया बच्चों एक बार में हो जाए, आप इसे क्लोरोफॉर्म भी बना सकते हैं, ब्रोमोफॉर्म भी बच्चों क्या हाइड्रोफॉर्म भी बना सकते हैं। तो मान लीजिए अगर इसकी अभिक्रिया मैं करा दूं बच्चों, मैंने बोला कि आ जाए कहीं पर बच्चों आपके पास हाइड्रोजन, मैंने क्या बोला हाइड्रोजन, और बच्चों इसकी अभिक्रिया करा दिया जाए सोडियम बच्चों हाइड्रोक्साइड। मैंने क्या बोला बहुत ध्यान से बच्चों समझिएगा, मैंने यह कहा कि बच्चों एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया, अब यहां पर एथिल अल्कोहल, अब यक्ष के स्थान पर बच्चों आप लोग क्या ले सकते हैं, आप लोग क्लोरीन भी ले सकते हैं, ब्रोमीन भी ले सकते हैं, और बच्चों क्या आयोडीन भी ले सकते हैं। तो मैंने क्या कहा बच्चों, मैंने यह कहा भैया एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया, इसे क्या बोलते हैं बच्चों लिख लीजिए, नहीं तो आप लोग बच्चों भूल भी जाते हैं। तो यहां पर इसे बोलते हैं एथिल बच्चों क्या अल्कोहल। तो मैंने कहा एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन और बच्चों क्षार, चाहे यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड लीजिए बच्चों, चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज कीजिए। अब यहां पर बच्चों जब इसके साथ अभिक्रिया होती है, ध्यान से समझिएगा, तो यहां पर बच्चों सबसे पहले यहां पर ये 4 टाइम्स यूज किया था, कितने टाइम 4 टाइम। और बच्चों आप लोग इसे याद कर लीजिएगा ये कितनी टाइम्स यूज होता है बच्चों 6 टाइम यूज होता है। तो अब यहां पर यूज होने के दौरान
सबसे पहले अगर बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन लिया गया है तो हमारा क्या बनेगा बच्चों, हाइलोफार्म। तो हाइलोफार्म का फार्मूला क्या होता है जल्दी बताइए बच्चों। तो यहाँ पर होता है CH बच्चों क्या, X बच्चों क्या 3। तो ये हमारा आपका सबसे पहले बच्चों यहाँ पर एक चीज बनता है, इसे हम आप बोलते हैं बच्चों क्या, हाइलो बच्चों क्या बोलते हैं, फार्म कहते हैं। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां से Na निकलेगा और इधर से बच्चों क्या निकलता है, X निकलता है। तो यहां से निकल जाएगा बच्चों Na और बच्चों क्या निकलता है X, और यहां से आप लोग OH और इधर से बच्चों क्या निकलते हैं H। तो यहां से प्लस बच्चों क्या निकल जाएगा H2 बच्चों क्या O। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, और बच्चों आप लोगों को दिखाई देता है बच्चों HCOO बच्चों क्या मिलता है Na। तो चारों चीज बच्चों ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आप यहाँ Na लिए हैं, क्या लिए बच्चों Na, तो यहाँ पर आपको Na मिलेगा। अगर आप यहाँ पोटेशियम लिए बच्चों क्या मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा। क्लियर है। सबसे पहले अब ध्यान पूर्वक मैं आप लोग समझाता हूं। यहां पर बच्चों कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 2 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। कितने हैं बच्चों, 2 कार्बन। आप लोग ये देखिएगा कि 2 कार्बन, एक कार्बन यहां पर है बच्चों, एक कार्बन यहां पर, 2 कार्बन हो गए। तो मैंने बोला कि कार्बन बच्चों क्या हो गए, बैलेंस हो गए। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन, अब बच्चों हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन इस तरफ कितनी बार है, 8 बार है बच्चों। मैंने बोला कि यहाँ 4 दूना बच्चों 8, और यहां पर कितनी बार है, 3 बार है, और यहां पर बच्चों कितनी बार है, 1 बार। अगर इसमें हम आप बच्चों 5 से गुणा कर दें तो यहाँ 5 3 बच्चों कितना हो जाएगा, 8। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है ना। ध्यान से समझिएगा, यहाँ 5 से गुणा कर दीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग देखिए 5 बच्चों हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर, 5 3 कितना हो गया बच्चों, 8 हो गया कि नहीं, 4 दूना 8 थे, कंप्लीट हो गया। अब बच्चों आप लोग देखिए सोडियम को जरा देखिएगा, 5 सोडियम इधर है बच्चों, 1 सोडियम इधर, तो 6 सोडियम है कि नहीं है, हाँ कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब बच्चों कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, सोडियम बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम आप देखते हैं, किसे देखते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सबसे पहले हाइड्रोजन कितनी बार है, 3 2 5, 5 1 6, और 6 बच्चों इधर, 6 6 कितने हो गए, 12 हैं। कितने बच्चों, 12। गिनते इधर बच्चों देखिए 1 और इधर बच्चों 2, कितना हो गया, 2 हो गया, और कितना बचा बच्चों, 10 बचा। तो यहाँ कितने से गुणा कर दिया है बच्चों, 5 से। तो यहाँ 5 दूना 10, 10 2 बच्चों कितने हो गए, 12। तो यहाँ पर ये भी कितने हो गए बच्चों, 12। अब हम लोग ऑक्सीजन को बच्चों कलेक्ट कर लेते हैं, 1 बार इधर है, 6 बार इधर है, मतलब 7 बार आना चाहिए बच्चों। देखिए 5 बार इधर आ गया, 2 बार इधर, 5 2 बच्चों क्या, 7। तो इसे हम आप बच्चों बोलेंगे क्या, बोलते हैं बच्चों सोडियम बच्चों क्या, हाइलाइट। तो मैंने क्या बोला, ये सोडियम हाइलाइट। और इसे आप लोग बच्चों जानते हैं, ये हमारा आपका बच्चों वाटर, वाटर का मतलब बच्चों जल, और यहां पर इसे बोलते हैं बच्चों, इसका नाम होता है सोडियम। क्या बोलते हैं बच्चों, सोडियम बच्चों क्या, फार्मेट प्राप्त होता, फार्मेट। तो मैंने क्या बोला बच्चों, ये हमारा आपका क्या है, सोडियम बच्चों क्या, फार्मेट। कोई समस्या इतने में। अगर मैं ये कहूं बच्चों आप लोगों से, अगर मैं एथिल एल्कोहल दे दूं, मैं ये कहूं बच्चों आप लोग क्लोरोफॉर्म बनाइए, तो यहाँ कितने बार बच्चों आप लोग क्लोरीन लेंगे, 4 बार ले लीजिए। 4 बार क्लोरीन ले लेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, CH बच्चों क्या बन जाएगा, Cl3। तो आप लोग, उम्मीद करता हूं बच्चों ये चीज पूरा समझ में आया। अब इसी प्रकार से बच्चों एसीटोन से भी बनता है, और बच्चों क्या, एसिटाल्डिहाइड से भी बनता है। मैं आगे बच्चों आप लोग रिएक्शन करके दिखाता हूं कि बच्चों ये अभिक्रिया कैसे होती है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों, पहले मैं आप लोगों को प्रयोगशाला विधि बच्चों बताऊंगा कि क्लोरोफॉर्म बनाने के बच्चों प्रयोगशाला विधि, और उसी में बच्चों ये दोनों अभिक्रिया मैं आप लोगों को करा कर दिखा दूंगा, कहां पर एसीटोन आएगा, कहां पर बच्चों एसिटाल्डिहाइड आता है। कोई बच्चों यहां पर हम लोग देखते हैं, मैंने बताया कि बच्चों लेबोरेटरी मेथड प्रिपरेशन ऑफ बच्चों क्या, क्लोरोफॉर्म। मैंने आप लोग बच्चों बताया कि क्लोरोफॉर्म बच्चों क्या बनाने की बच्चों क्या विधि। सबसे पहले बच्चों अगर आप लोगों से कोई पूछता है बच्चों, हम आप प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का बच्चों निर्माण कैसे करते हैं, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रिएक्शन के माध्यम से बच्चों आप लोगों को समझाता हूं। यहां पर बहुत ध्यान पूर्वक समझिए बच्चों, रिएक्शन के माध्यम, फिर एक तरफ से बच्चों इसको मैं समझाता हूं।
सबसे पहले बच्चों प्रयोगशाला में हम आप बच्चों क्या लेते हैं, विरंजक चूर्ण लेते हैं। क्या लेते हैं, विरंजक चूर्ण, और उसको उसमें बच्चों क्या जल में मिला करके उसका पेस्ट बनाया जाता है। जैसे आपके पास मान लीजिए विरंजक चूर्ण का बच्चों फार्मूला क्या होता है, CaO बच्चों क्या Cl2 को क्या बोलते हैं बच्चों, विरंजक चूर्ण बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। मैंने क्या बोला बच्चों, ये हमारा आपका क्या बोलते हैं, इसे ब्लीचिंग बच्चों क्या बोलते हैं, पाउडर कहते हैं। तो मैंने बोला कि ब्लीचिंग जो बच्चों पाउडर होता है, सबसे पहले इसे हम आप किस में मिलाते हैं बच्चों, जल में मिलाते हैं। जब बच्चों इनको जल में मिलाया जाता है तो आप लोग जानते हैं बच्चों यहां पर होता क्या है। सबसे पहले यहां से आपका बच्चों क्या Ca बच्चों OH का क्या बन जाता है बच्चों, टेकेंटोइड, कैल्शियम बच्चों क्या हाइड्रोक्साइड। तो मैंने बोला कि यहां से आपको बच्चों Ca बच्चों क्या यहां मिलता है, OH का बच्चों क्या टेकेंटोइड, और बाहर बच्चों यहां से क्या निकल जाता है बच्चों, क्लोरीन निकल जाता है। तो मैंने क्या बोला कि ब्लीचिंग पाउडर को बच्चों जब वाटर में, मैंने क्या बोला कि सबसे पहले मैंने यह कहा कि बच्चों जब इसे वाटर में मिलाया जाता है, जल में मिलाया जाता है, तो यहां पर बच्चों आपको क्या मिलता है, मैंने बोला कि कैल्शियम, इसे बोलते हैं बच्चों कैल्शियम बच्चों क्या हाइड्रोक्साइड बच्चों। मैंने क्या बोला बच्चों, इसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बाहर बच्चों हमारा आपका क्या निकल जाता है, मैंने बोला कि क्लोरीन बच्चों क्या निकलती है, गैस निकलती है। अब ये जो क्लोरीन होता है बच्चों, जो हाइड्रोजन परमाणु होता है, अब इसकी अभिक्रिया बच्चों आप लोग चाहे जिसके साथ करें, चाहे एथिल अल्कोहल, तीन चीज बच्चों यहां पर हम आप ले सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर अगर कोई पूछता है प्रयोगशाला में बच्चों, मैंने बताया कि यहां पर हम आप ले सकते हैं क्या बच्चों, एथिल बच्चों क्या, मैंने बोला कि एल्कोहल, मैंने क्या बोला, एथिल बच्चों क्या एल्कोहल, और दूसरा बच्चों हम आप ले सकते हैं एसिटल बच्चों क्या डिहाइड, मैंने क्या बोला एसिटल बच्चों क्या डिहाइड, और बच्चों हम आप ले सकते हैं यहां पर बच्चों क्या एसीटोन। तो मैंने क्या बोला कि ये तीनों बच्चों, तीनों में से चाहे जो ले लीजिएगा आप लोग। मैंने क्या बोला कि एथिल एल्कोहल जो होता है बच्चों, इसका फार्मूला होता है CH3 CH2 बच्चों क्या OH, और एस्टल्डिहाइड का फार्मूला होता है CH3 बच्चों क्या CHO, और मैंने बोला कि एसीटोन का बच्चों क्या होता है CH3, और CO बच्चों क्या आपका CH3, इसे हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, एसीटोन कहते हैं। तो अब बच्चों यहां पर हम आप पहला स्टेप, मैंने बोला कि पहले स्टेप में क्या हो बच्चों, विरंजक चूर्ण बच्चों जल के साथ क्रिया करने पर क्या देता है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बच्चों क्या क्लोरीन गैस क्या होती है बच्चों, मुक्त होती है। यहां पर क्लोरीन गैस बच्चों एक प्रकार का बच्चों ऑक्सीकारक होता है। इसका काम क्या होता है बच्चों, मैंने बोला कि यह बच्चों एक प्रकार का क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। ये बच्चों क्या करता है, एल्कोहल का ऑक्सीकरण करता है बच्चों एल्डिहाइड। अब हम दूसरे स्टेप में बच्चों ले आते हैं अपने जीवन में बच्चों, हम लोग ले आते हैं एथिल बच्चों क्या एल्कोहल। तो अगर हमारे आपके पास CH3 और बच्चों CH2 और आपके जीवन में आ जाए बच्चों क्या OH, इसे हम आप क्या बोलते हैं एथिल एल्कोहल। अगर इसकी अभिक्रिया यहां पर हमें आपको क्या मिला बच्चों, क्लोरीन। अगर इसकी अभिक्रिया ध्यान से बहुत समझिए बच्चों, मैंने बोला कि किसके साथ करा दिया जाए बच्चों, क्लोरीन के साथ। तो मैं यहां पर ले रहा हूं बच्चों क्या क्लोरीन, तो यहां पर बच्चों क्या Cl2 बच्चों, अगर भैया यहां पर ये एक बच्चों क्या ऑक्सीकारक का बच्चों काम करता है, तो यहां पर मैंने बोला कि ये क्लोरीन जो होता है बच्चों यहां से हाइड्रोजन दोनों निकाल देता है, और बच्चों यहां बन जाता है क्या CH3, और बच्चों क्या बन जाता है CHO। तो ये आपका बच्चों क्या बन गया, यही आपका बच्चों क्या है एसिटल बच्चों क्या डिहाइड। तो मैंने क्या बोला कि बच्चों आपका एथिल एल्कोहल का क्लोरीन परमाणु जो होता है बच्चों, उसका ऑक्सीकरण किसमें करता है बच्चों, एल्डिहाइड में कर्मण करते हैं, एसिटल्डिहाइड का यहाँ पर क्या हुआ बच्चों निर्माण। तो मैंने बोला कि इसे हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, एसिटल बच्चों क्या बोलते हैं डिहाइड कहते हैं। और यहां से हाइड्रोजन और बच्चों क्लोरीन, तो यहां पर आप लोगों बच्चों 2 टाइम्स ऑफ बच्चों क्या मिल जाता है H बच्चों क्या Cl। तो ये हाइड्रोजन बच्चों क्या देता है, क्लोराइड का क्या करता है फॉर्मेशन।
अब ध्यान से समझिएगा कि तीसरे स्टेप में बच्चों होता क्या है, तो यहाँ पर आप लोगों का बच्चों है क्या CH3 और बच्चों क्या CHO। तो अब आपका तीसरे स्टेप में बच्चों क्या एस्टल्डिहाइड आ गए। अब इसकी अब आप कराते हैं किसके साथ बच्चों, मैंने बोला कि क्लोरीन के साथ। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब ये इसका आपका ये बच्चों क्या है एल्डिहाइड, ये बच्चों इसका क्या हो गया अल्फा कार्बन। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों, 3 अल्फा हाइड्रोजन। अब तीनों अल्फा हाइड्रोजन किसके द्वारा बच्चों, यहां से आप लोग 3 बार क्या लेंगे बच्चों क्लोरीन। अब एक बार अगर क्लोरीन लेंगे तो एक हाइड्रोजन हटेगा और एक हाइड्रोजन क्लोराइड निकलेगा। दूसरी बार लेंगे बच्चों तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकलेगा। तीसरी बार लेंगे तो बच्चों यहाँ से तीनों हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर बन जाएगा CCl बच्चों क्या 3 और यहाँ पर क्या बन जाता है बच्चों CHO। तो और यहाँ से आप लोग जानते हैं बच्चों, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से क्लोरीन, तो यहाँ 3 टाइम्स आप बच्चों क्या निकल जाता है हाइड्रोजन बच्चों क्या क्लोराइड। कोई दिक्कत बच्चों इतने में, कोई समस्या बिल्कुल नहीं। तो अब बच्चों अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि बच्चों ये आपका कहलाता है बच्चों, इसे हम आप बोलते हैं क्लोरल। मैंने क्या बोला कि इसे हम आप बच्चों क्या बोलते हैं क्लोरल कहते हैं। तो ये आपका बच्चों क्या है क्लोरल। तो अब ध्यान पूर्वक समझिए बच्चों, यहां पर आपके जीवन में आया कौन बच्चों क्लोरल आ चुका है। एकदम आराम से बच्चों समझिएगा, अगर क्लोरल आ गया, अब इस क्लोरल के अब मैंने बोला कि ये स्टेप नंबर बच्चों फर्स्ट, स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर बच्चों क्या 3। अब स्टेप नंबर हमारा आपका बच्चों क्या चलेगा 4 चलेगा। अब हमारे आपके पास कौन है बच्चों क्लोरल है, बहुत आराम से समझिएगा बच्चों। अब हमारे आपके जीवन में क्या था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था। अब यहां पर चौथे स्टेप में बच्चों हम आप क्या करते हैं ध्यान से समझिएगा, मैंने बोला कि हमारे पास है Ca बच्चों। अब इससे क्या लगा है O और इसी से बच्चों क्या लगा है H और इससे बच्चों आप लोग देख रहे हैं O लगा है और इससे लगा है बच्चों क्या H। ये हमारा आपका क्या है कैल्शियम बच्चों क्या हाइड्रोक्साइड। अब इसकी अभिक्रिया बच्चों जब हम क्लोरल के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं बच्चों क्लोरल के साथ कराते हैं, तो हमारे पास क्लोरल का फार्मूला क्या बच्चों, हमारे आपके पास है CCl3 और बच्चों क्या है CHO। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। और बच्चों एक बार मैं और ले लेता हूं, तो यहाँ CCl3 और बच्चों क्या CHO। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब आप लोग ध्यान से बहुत आराम से बच्चों समझिएगा, अब इधर से आपका बच्चों H कौन ले जाता है CCl3 ले जाता है। तो यहां से देखिएगा ये बच्चों ऐसे निकलता है, ये इसके साथ जाएगा और ये बच्चों किसके साथ जाएगा इसके साथ जाता है। तो मैंने बोला अगर ये इसके साथ मेरे प्यारे बच्चों गया तो आप लोग देख रहे हैं, तो इसे हम आप लिख सकते हैं CH बच्चों क्या Cl3। तो यही हमारा आपका बच्चों क्या है क्लोरोफॉर्म। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बच्चों, आराम से समझिएगा। अब आपके पास बच्चों बचा क्या Ca है, तो Ca हम आप लिख सकते हैं बच्चों, ये आपका क्लोरोफॉर्म बच्चों बन चुका है। तो इसे हम आप क्या बोलते हैं क्लोरो बच्चों क्या बोलते हैं फार्म। अब मैंने बोला कि इसको यहां पर Ca, अब O बच्चों यहां पर O। अब यहां देखिए कार्बन है तो ऐसे कार्बन और ये बच्चों और यहां पर हाइड्रोजन और यहां कार्बन यहां पर ये बच्चों हाइड्रोजन। इसे हम आप बच्चों लिख सकते हैं बच्चों क्या Ca बच्चों क्या OOCH बच्चों। इसे 2 बार लिख सकते हैं, इसे हम आप बोलते हैं बच्चों कैल्शियम। तो मैंने बोला कि कैल्शियम इसे क्या बोलते हैं बच्चों फार्मेट बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला कि ये बच्चों यहां पर किसका निर्माण हुआ बच्चों क्लोरोफॉर्म का निर्माण हुआ। अब बच्चों मैं प्रयोगशाला में आप लोग समझाने चल रहा हूं कि प्रयोगशाला बच्चों क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो मैंने बच्चों आप लोग सबसे पहले बताया ये 4 स्टेप की अभिक्रिया है बच्चों, कितने स्टेप की है 4। तो मैंने क्या बोला बच्चों विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया जल के साथ कराने पर बच्चों क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बच्चों क्लोरीन प्राप्त होता है। जब अब बच्चों मैंने बोला कि यहां पर क्या होता है
एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया बच्चों जब क्लोरीन के साथ कराए, किसी साथ, क्लोरीन के साथ, तो यहां पे बच्चों ये आपका दोनों क्लोरीन, दोनों हाइड्रोजन बच्चों लेकर जाते हैं और ये आपका ये जो OH है बच्चों इसके पास आ जाता है। तो यहाँ CH देखिए 3 है और बच्चों इसके साथ क्या आ जाता है CH बच्चों क्या O, तो यहाँ क्या बन गया एस्टल्डिहाइड बन गया। मैंने बोला इसकी अभिक्रिया जब क्लोरीन के साथ कराया था, बेटा यहां पर आप लोग बच्चों ये समझिएगा कि एल्डिहाइड से लगा हुआ जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है ये सभी अल्फा हाइड्रोजन बच्चों क्लोरीन के द्वारा क्या होता है बच्चों विस्थापित हो जाते हैं और यहां से निकल जाता है बच्चों आपका क्या प्राप्त होता है क्लोरल प्राप्त होता है। और मैंने बोला कि क्लोरल की अभिक्रिया बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर हमारा आपका बच्चों क्या प्राप्त होता है क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। अब बच्चों यहां पर आप लोगों ये केमिकल रिएक्शन मैंने दिखा दिया। अब बच्चों मैं प्रयोगशाला को बहुत अच्छे से समझाने चल रहा हूं यहां पर होता क्या है और बच्चों ये समझिए हो क्या रहा है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले बच्चों आप लोग प्रयोगशाला में अगर बच्चों क्लोरोफॉर्म बनाना है तो सबसे पहले बच्चों इस चित्र के अनुसार आप लोग ऐसे चित्र बनाइएगा, चित्रानुसार। सबसे पहले अगर आप लोगों से कोई पूछेगा तो यहां पर सबसे पहले हम आप क्या लिए बच्चों, तो हमारे पास आपके पास बच्चों क्या है, तो यहां पर हमने हम और बच्चों आपने क्या ले लिया है, तो यहां पर किसका मिश्रण लिया गया बच्चों, सबसे पहले यहां पर CaO बच्चों क्या Cl2, इसे हम आप क्या बोलते हैं बच्चों विरंजक बच्चों चूड़, और बच्चों क्या जल, मैंने क्या बोला और बच्चों मैंने क्या लिया जल, और इसमें थोड़ी सी मात्रा मैंने क्या लिया बच्चों CH3 और CH2 बच्चों यह क्या OH। तो बच्चों इसे हम आप क्या बोलते हैं बच्चों एथिल एल्कोहल। तो मैंने क्या कहा बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा यहां पर हो क्या रहा है बच्चों। सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, मैंने बच्चों यह बताया कि बच्चों विरंजक चूर्ण और बच्चों जल को एक गोल पेदी के फ्लास्क में बच्चों सबसे पहले क्या पेस्ट बनाया जाता है, और उस पेस्ट को बना करके बच्चों उसमें थोड़ी सी मात्रा में मैंने बोला कि एथिल एल्कोहल या बच्चों क्या एसीटोन डाल दिया जाता है। तो मैंने बोला कि एथिल एल्कोहल या बच्चों एसीटोन की थोड़ी सी मात्रा इसमें क्या करके बच्चों डाल करके चित्रानुसार इसे सेट कर दिया जाता है। तो मैंने बोला कि अब इस गोल पेदी के फ्लास्क को बच्चों लगा करके मैंने बोला कि इसको बर्नर की सहायता से एक बच्चों इसे बालू का ये बच्चों बर्तन होता है जिसे बालू ऊष्मक कहते हैं। मैंने क्या कहा कि बच्चों एक गोल पेदे के बच्चों क्या फ्लास्क में, कहा ध्यान से लिखते चलिए बच्चों, लिख लीजिएगा, एक पहले सुन लीजिए फिर आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बता दूंगा लास्ट में। मैंने क्या बोला ये हमारा क्या है बच्चों गोल पेदे का फ्लास्क। मैंने क्या कहा बच्चों ये हमारा क्या है बच्चा गोल पेदे का फ्लास्क। मैंने इसे बोल दिया बच्चों गोल पेदे का, इसे क्या बोलते हैं बच्चों फ्लास्क कहते हैं। तो मैंने क्या बोला कि एक गोल पेदे के फ्लास्क में बच्चों मैंने कहा विरंजक चूर्ण और जल की मात्रा लेकर के बच्चों उसका पेस्ट बना लिया जाता है, और उसमें कुछ मात्रा में क्या एथिल एल्कोहल और एसीटोन बच्चों क्या किया जाता है डाल दिया जाता है। और मैंने बोला कि इस गोल पेदी के फ्लास्क को फैंड बाथ का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर गोल पेदी का फ्लास्क, और फैंड बाथ का मतलब यहाँ पर बालू रख करके बच्चों इसे गर्म किया था जिससे ये धीरे धीरे बच्चों क्या हो गर्म हो और अच्छे प्रकार से हो। तो मैंने क्या बोला कि बालू ऊष्मक पर बच्चों बर्नर की सहायता, ये आपका क्या है बच्चों बर्नर। तो मैंने क्या बोला कि बर्नर की सहायता से बच्चों इसे धीरे धीरे क्या किया जाता है बच्चों गर्म किया जाता है। जब बच्चों गर्म किया जाता है तो जैसे आप लोग बच्चों पानी को गर्म करते हैं तो बच्चों भाप के रूप में यहां से क्या होता है वाष्प के रूप में ऊपर निकलने लगता है। इसी प्रकार से बच्चों आपका क्लोरोफॉर्म भी क्या होता है भाप के रूप में बच्चों ऊपर की तरफ बच्चों क्या आता है आने लगता है। जब बच्चों ये ऊपर की तरफ आता है तो आगे की तरफ जब बच्चों ये आपका संघनित कंडेंसर में बच्चों पहुंचता है तो बच्चों यहां से बच्चों हम आप क्या जल की कुछ मात्रा डालते हैं। जब इसमें जल डाला जाता है तो जिससे बच्चों आपका ये क्लोरोफॉर्म जो
आपका वाष्प के रूप में आ रहा, धीरे धीरे बच्चों ठंडा होकर के द्रव पदार्थ में क्या हो जाए बच्चों, परिवर्तित हो जाता है। तो मैंने बोला कि जल के सहायता से बच्चों, एक एडेप्टर के सहायता से रिसीवर में बच्चों, रिसीवर का मतलब ये होता है ग्राही पात्र में बच्चों क्या एकत्र कर लिया जाता है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा बच्चों, फिर से सुनिएगा। एक गोल पेड़ी के फ्लास्क में मैंने क्या कहा, एक गोल पेड़ी के फ्लास्क में बच्चों विरंजक चूर्ण और जल की कुछ मात्रा लेकर के बच्चों उसमें मैंने बोला उसका पेस्ट बना लिया जाता है, और उसमें कुछ मात्रा में एथिल अल्कोहल बच्चों या एसीटोन डाल करके बच्चों, या आप एथिल अल्कोहल डालिए या बच्चों आप लोग क्या एसीटोन डाल करके बच्चों इसे मैंने बोला कि गोल पेड़ी के फ्लास्क को बच्चों बालू उष्मक पर रख करके, कहां रख करके, बालू उष्मक पर बच्चों, ये बालू पे रखा गया है ये आपका गोल पेड़ी फ्लास्क। तो मैंने बोला कि बालू उष्मक बर्नर की सहायता से धीरे धीरे क्या किया जाता है बच्चों, गर्म किया जाता है, जिससे आपका बच्चों क्लोरोफॉर्म जो होता है वाष्प के रूप में बच्चों धीरे धीरे ऊपर से होते हुए बच्चों जब ये कंडेंसर में पहुंचता है बच्चों, संघनित्र में आता है, तो इसमें बच्चों पानी की कुछ मात्रा क्या की जाती है बच्चों, डाल दिया जाता है, जिससे ये बच्चों पाइप क्या हो सके बच्चों, ठंडी हो सके। तो यहां पर क्या होता है, धीरे धीरे ये बच्चों द्रव अवस्था में आने लगे। जैसे बच्चों आप लोग देखते हैं भाप जब बनता है तो भाप बच्चों एक प्रकार से क्या होता है, गैस के रूप में, जब वो ठंडा हो जाता है बच्चों आप लोग देखते हैं द्रव बन जाता है। उसी प्रकार से ये क्लोरोफॉर्म एडेप्टर की सहायता से बच्चों कहां, रिसीवर में बच्चों क्या कर लिया जाता है, एकत्र कर लिया जाता है। तो मैंने बोला कि ये बच्चों जब आपका क्लोरोफॉर्म आपको बच्चों प्राप्त हो जाता है, ये बच्चों अशुद्ध क्लोरोफॉर्म होता है। मैंने बोला कि इस क्लोरोफॉर्म को बच्चों आप लोग बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा, मैंने बताया किसके द्वारा बच्चों, इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा बच्चों इसे क्या किया जाता है, धुल लिया जाता है, और बच्चों अंत में इसे आप लोग बच्चों कैल्शियम बच्चों क्या क्लोराइड के द्वारा क्या करके बच्चों सुखा लिया जाता, और स्वच्छ और चमकीला बच्चों हमें आपको क्या मिलता है, क्लोरोफॉर्म बच्चों क्या होता है, प्राप्त होता है। यही बच्चों हमारा आपका क्लोरोफॉर्म बनाने की क्या है बच्चों, प्रयोगशाला क्या होती है, विधि होती है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है बच्चों। मैंने आप लोगों बच्चों बताया कि अगर कोई पूछता है बच्चों प्रयोगशाला में बच्चों क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, तो आप लोग उम्मीद करता हूं बच्चों जरूर बता पाएंगे। ये बच्चों आपका रहा क्या, क्लोरोफॉर्म बनाने की बच्चों प्रयोगशाला क्या बच्चों विधि। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हम लोग बच्चों यहाँ पर देखते हैं कि अगर आप लोगों से कोई पूछता है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का बच्चों क्या रासायनिक बच्चों क्या गुण। बात यहाँ पर यह होती है बच्चों, अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि ये जो क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, सबसे पहले एक एक केमिकल प्रॉपर्टी में बच्चों बताने चल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर पहला आप लोग ये समझिए बच्चों, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन विद बच्चों सिल्वर पाउडर। तो मैंने क्या बोला, क्लोरोफॉर्म, यहां पर हम आप देखते हैं बच्चों क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन विद सिल्वर बच्चों एजी पाउडर। बहुत ध्यान से बच्चों यहां पर आप लोग देखिएगा और समझिएगा। ये रिएक्शन जान लीजिए बच्चों आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पर ये होता क्या है कि अगर कोई पूछता है बच्चों क्लोरोफॉर्म क्या होता है, तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को पता है ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये कन्वर्जिंग रिएक्शन, ये बच्चों क्लोरोफॉर्म जो होता है डायरेक्ट एल्काइन देता है, और एल्काइन अगर बनाना हो बच्चों तो ये रिएक्शन बहुत ही बेहतर मानी जाती है। सबसे पहले यहाँ पर अगर मान लीजिए हमारे आपके पास बच्चों आता है, मैंने बोला कि CH बच्चों क्या Cl3, तो इसे हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोरोफॉर्म कहते हैं। मैंने कहा कि क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया बच्चों यहां पर ले लीजिए बच्चों Ag, Ag का क्या होना चाहिए बच्चों, पाउडर होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि ये चूर्ण अवस्था में लिया जाता है, और ये हमारा आपका बच्चों क्या है, क्लोरोफॉर्म। तो मैंने क्या बोला बच्चा, तो मैंने यह कहा कि क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर चूर्ण के साथ कराने पर बच्चों एसिटिलीन प्राप्त होता है। तो यहां पर सबसे पहले आप लोग ये समझिए बच्चों होता क्या है। जैसे आपके पास CH है और इस कार्बन से क्लोरीन कितनी बार लगा बच्चों, 3 बार लगा हुआ है, तो यहां पर हो जाएगा CH
और बच्चों यहाँ पर क्या लगा है, Cl, और यहाँ क्या Cl, और यहाँ क्या बच्चों Cl। तो इसे हम आप बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। अब इस तरह बच्चों आप लोग ले लीजिए, यहाँ पर Ag है, यहाँ पर Ag बच्चों कितना 6 टाइम यहाँ पर प्रयोग किया जाता है Ag का पाउडर। तो ये बच्चों, अब यहाँ पर 1 मोल हम और आप और ले लेते हैं बच्चों। तो यहाँ लिखने का हमारे आपका तरीका जो है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर फिर से इसको इस तरफ ले आकर लिख देते हैं Cl बच्चों क्या Cl, और बच्चों क्या Cl, और इधर हम आप क्या लाते हैं बच्चों CH। तो ये इधर, ये इधर, ये बच्चों क्या इधर। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग ये जानते रहे बच्चों, इधर से क्या निकलेगा, Cl निकलेंगे, इधर से Cl, और इधर से क्या निकलेगा, Ag निकलेगा। कुछ इस प्रकार से, जैसे मैंने आप लोग ऊर्ज अभिक्रिया बताया था, ऊर्ज अभिक्रिया में जिस प्रकार से हुआ था बच्चों, उसी प्रकार से यहाँ पर होने वाला है। तो ये यहाँ से ऐसे क्या होंगे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों देखिए देखिए, ये इधर से। अब ये तीनों बांड इसके खाली हो गए, इसके तीनों बांड खाली। तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों क्या है, सी क्या है H, और यहाँ पर क्या जाएंगे, ट्रिपल बांड बच्चों क्या CH। आप लोग ये जानते रहे बच्चों, इसी को हम आप क्या बोलते हैं, एफटलीन बोलते हैं। मैंने क्या बोला बच्चों, इसी को हम आप क्या बोलते हैं, एफटलीन, या इसी को हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, एथाइन भी कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों रिएक्शन है। अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर चूर्ण के साथ कराने पर बच्चों क्या होता है, तो बच्चों एफटलीन प्राप्त होता है। आप लोग लिख लेंगे बच्चों, मैंने क्या बोला, क्या लिखेंगे आप लोग, तो मैंने यह कहा क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर चूर्ण के साथ कराने पर बच्चों क्या प्राप्त होता है, एफिटिलीन प्राप्त होता है। यह बच्चों हमारा आपका पहला बच्चों क्या था मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टी थी। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अब दूसरी रिएक्शन बच्चों मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूं, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन विथ बच्चों क्या, क्लोरीन। बहुत ध्यान से बच्चों समझिएगा, मैंने क्या बोला कि हमारे आपके पास बच्चों है क्या, तो मैंने बोला कि क्लोरो बच्चों क्या फॉर्म रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म रिएक्शन बच्चों क्या विद, मैंने बोला क्या बच्चों, क्लोरीन। अगर Cl2 ले लिया जाए, क्लोरीन ही बोलते बच्चों। तो यहां पर आप लोग ये समझिएगा कि अगर बच्चों आप लोगों के जीवन में कभी भी आ जाए क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला एकदम याद हो गया बच्चों। तो यहां पर मैंने बोला कि अगर आ जाए बच्चों CH बच्चों क्या Cl3, तो इसे हम आप बच्चों क्या बोलेंगे, क्लोरो बच्चों क्या बोलते हैं, फार्म कहते हैं। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अगर क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया बच्चों हम लोग करा देते हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो यहां हम आप लेते हैं बच्चों क्या, Cl बच्चों क्या 2। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों यहां पर अगर क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों लाइट, लाइट का मतलब यहां पर आप लोग तुरंत बच्चों, अगर लाइट आ गया आपके जीवन में, मैंने बोला था कि यहाँ क्लोरोफॉर्म है, यहाँ क्लोरीन और लाइट, लाइट अगर प्रकाश के उपस्थिति में बच्चों ये अभिक्रिया हो रही है, मतलब कौन सी अभिक्रिया है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का काम क्या होता है बच्चों, यहाँ का क्लोरीन जो है एक हाइड्रोजन परमाणु को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। जब ये हाइड्रोजन परमाणु को बच्चों विस्थापित कर देता है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, एक Cl आएगा, तो बच्चों यहाँ बन जाता है CCl बच्चों क्या 4, और बच्चों यहाँ पे क्या मिल जाता है H बच्चों क्या Cl। तो यह हमारे प्यारे बच्चों, इसे हम आप बोलते हैं कि बताइए इसका नाम क्या होगा, तो इसे बोलते हैं बच्चों क्या, कार्बन बच्चों क्या टेट्रा, मैंने बोला कि इसे क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोराइड कहते हैं। तो ये आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर कोई कहता है बच्चों क्लोरोफॉर्म से बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाइए, तो आप लोग कौन सी अभिक्रिया कराएंगे बच्चों, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लियर हो गया। अब बच्चों ये आपकी पहली केमिकल प्रॉपर्टी, ये मेरे प्यारे बच्चों क्या दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी। क्लियर। मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूं कि अगर आपके जीवन में कभी भी बच्चों आ जाए क्लोरोफॉर्म, ये एक अपचयन अभिक्रिया होती है, रिडक्शन ऑफ बच्चों क्या, मैंने बोला कि क्या क्लोरोफॉर्म।
तो यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा कि आपके जीवन में बच्चों मैंने क्या बोला कि रिडक्शन ऑफ बच्चों क्या क्लोरोफार्म। तो मैंने बोला कि क्लोरोफार्म का बच्चों अपचयन। अगर आप लोगों से मैंने क्या बोला कि यहां लिख ले लीजिए बच्चों हिंदी में भी, तो क्लोरो बच्चों क्या फार्म का अपचयन, मैंने क्या बोला बच्चों अपचयन। अब ध्यान देने वाली बात ये बच्चों, यहां पर क्लोरोफार्म दो अपचयन अभिक्रियाएं देती है। कितनी अपचयन अभिक्रियाएं देती है बच्चों? दो अपचयन अभिक्रिया देती है। एक तो क्लोरोफार्म की अभिक्रिया जब हम जिंक धातु की उपस्थिति में जल के साथ कराते हैं बच्चों, तो यहां पर क्लोरोफार्म का पूर्ण रूप से क्या होता है बच्चों? अपचयन हो जाता है। जैसे मैंने आप लोगों बच्चों बताया, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं ये कह दूं बच्चों मेरे पास है CH बच्चों क्या Cl3, इसे हम आप क्या बोलेंगे? क्लोरोफार्म कहेंगे बच्चों। ये हमारा आपका क्या है बच्चों? क्लोरो, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? फार्म बोलते हैं। अगर मैंने आप लोगों को बच्चों यह कहा कि क्लोरोफार्म की अभिक्रिया, मैंने बोला कि Fe, ध्यान से समझिए बच्चों, Fe इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या H2 बच्चों क्या O। अगर क्लोरोफार्म के साथ बच्चों जल और बच्चों आयरन आ जाए तो इसका पूर्ण रूप से क्या होता है बच्चों? अपचयन। मतलब यहाँ सारे क्लोरीन परमाणु यहाँ से बच्चों क्या होते हैं? निकल जाते। मैंने आप लोग इसके पहले बच्चों बताया था रिएक्शन में, मैंने यह बताया कि अगर बच्चों आप लोगों का कोई भी एल्किल हाइलाइड है, एल्किल हाइलाइड के साथ अगर Fe इन द प्रेजेंस ऑफ H2O ले लिया जाए तो बच्चों वो क्या करता है? अपचयन करता है। तो यहां पर होने वाला क्या है बच्चों? सबसे पहले समझिएगा कि यहां पर आप लोग जानते हैं कि ये मैंने बताया था बच्चों क्या देता है? नवजात बच्चों हाइड्रोजन देता है। कैसा हाइड्रोजन देगा? नवजात। तो यहां पर बच्चों आप लोग ये जानते रहिएगा, ये क्या देता है बच्चों? हाइड्रोजन। अब यहां पर कितना बच्चों क्लोरीन है? 3। अब 3 क्लोरीन बच्चों किसके पास? अब इसको कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता है? 3 हाइड्रोजन। और इस क्लोरीन को कितने हाइड्रोजन की? 3 हाइड्रोजन। तो यहां बच्चों हम कितनी बार लेते हैं बच्चों? 6 टाइम लेते हैं। तो हमारा आपका बच्चों बन जाता है क्या? CH4 और बच्चों 3 टाइम्स ऑफ बच्चों क्या? HCl बन जाता है। और ये बच्चों कन्वर्ट हो जाता है आपका बच्चों क्या? मेथेन। हम लोगों ने देखा था बच्चों कि मेथेन से हम लोग क्या बनाए थे? क्लोरोफार्म बनाए थे। आज क्लोरोफार्म से क्या बना दिए बच्चों? मेथेन। यही होता है बच्चों कन्वर्जिंग रिएक्शन। जब एक का कन्वर्जन दूसरे में होता है तो बच्चों ये आपके रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? कोई समस्या नहीं। अगर मान लीजिए कि बच्चों इसका तो ये पहला फेज है, तो मैंने बोला कि ये कौन सी रिएक्शन बच्चों? तीसरा। अब इसी में बच्चों ये मान लीजिए फर्स्ट फेज की रिएक्शन थे, इसका बच्चों ये मान लीजिए मैंने बोला कि बच्चों ये फर्स्ट फेज की रिएक्शन। सेकंड फेज में क्या होता है बच्चों? जब क्लोरोफार्म की अभिक्रिया, मैंने क्या बोला बच्चों? जब क्लोरोफार्म की अभिक्रिया Fe के प्रेजेंस में बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराया जाता है। किसके साथ कराया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराया जाता है। तो क्लोरोफार्म का जो होता है बच्चों आंशिक रूप से क्या होता है? अपचयन होता है। तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला कि हमारे आपके पास बच्चों क्या है? CH बच्चों क्या है? Cl3। तो इसे हम आप क्या बोलेंगे बच्चों? तो ये हमारा आपका बच्चों कहलाता है क्लोरो बच्चों क्या? फार्म। तो मैंने बोला कि क्लोरोफार्म की अभिक्रिया अगर करा दिया जाए तो बच्चों किसके साथ? Fe इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या? HCl। तो यह बच्चों जो होता है आपका आंशिक रूप से क्या करता है? अपचयन करता है। यहां से आपका ये भी क्या देता है बच्चों? नवजात हाइड्रोजन ही देता है। तो मैंने क्या बोला बच्चा? ये आपका क्या देगा बच्चों? नवजात हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन देता है? 2 हाइड्रोजन। यहां से सिर्फ एक क्लोरीन बच्चों ये क्या करता है? विस्थापित कर पाता है। तो यहां पर बच्चों आपका बन जाता है CH2 और बच्चों क्या? Cl2। तो ये आपका इसे क्या बोलते हैं बच्चों? डाइक्लोरो। ये आपका क्या बच्चों? मेथेन है। तो मैंने क्या बोला कि डाइक्लोरो बच्चों क्या? मेथेन। क्लियर है? तो मैंने क्या बोला कि बच्चों अगर क्लोरोफार्म की अभिक्रिया Fe इन द प्रेजेंस ऑफ HCl के साथ करा दिया जाए तो हमारा डाइक्लोरो बच्चों क्या? मेथेन प्राप्त होता है। चौथा रिएक्शन मैं यहां पर कराना चाहता हूं बच्चों,
ये यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, कितनी रिएक्शनें हो गई, 1 2 3, ये तीसरी, ये बच्चों क्या चौथी। अब मैं पांचवी रिएक्शन आप लोगों को बताने चल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। क्लोरोफॉर्म रिएक्शन विथ बच्चों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मैंने क्या बोला बच्चों, पोटेशियम बच्चों क्या हाइड्रोक्साइड। बहुत ध्यान से बच्चों समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहां पर होता क्या है, अगर मैं ये कहूं बच्चों हमारे आपके पास क्लोरोफॉर्म है बच्चों, क्या है क्लोरोफॉर्म, तो मैंने आप लोगों को बताया कि क्लोरोफॉर्म बच्चों हमारा आपका होता क्या है, CH बच्चों क्या होता है, Cl क्या होता है बच्चों 3 होता है। इसे हम आप लिख सकते हैं CH बच्चों, और मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों Cl और बच्चों Cl। तो यहां पर ये कितनी बार आया बच्चों, 3 बार। तो अब इसकी अभिक्रिया हम आप कराते हैं बच्चों किसके साथ, एक वर्ष बच्चों किसके साथ, मैंने बोला कि KOH के साथ। अब आप लोग जानते हैं ये बच्चों क्षार होता है, जितने भी क्षार होते हैं बच्चों वो आपका सदैव क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। तो मैंने बोला कि ये बच्चों बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक होगा, यहाँ निगेटिव चार्ज, और बच्चों यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है बच्चों, जनरेट हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात ये बच्चों, ये हम आप कितनी बार यूज करते हैं बच्चों, 3 बार। अब देखिए बच्चों यहाँ से आपका ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव। ये बॉन्ड बच्चों ब्रेक हो जाए तो इसके ऊपर निगेटिव, इसके ऊपर बच्चों एक पॉजिटिव। ये बॉन्ड बच्चों ब्रेक हो जाए, यहाँ निगेटिव बच्चों, यहाँ पर क्या बच्चा, एक बच्चा क्या पॉजिटिव। अब इसके ऊपर देखिए कार्बन के ऊपर 3 बच्चों पॉजिटिव आया है और क्लोरीन के ऊपर 3 निगेटिव। अब बच्चों आपका पोटेशियम जो है किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा, तो यहां पर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा CH और लग जाएगा। अब बच्चों इससे प्लस वाले से कौन जुड़ेगा, माइनस वाला, OH माइनस आयन जुड़ेंगे। तो यहाँ पर OH माइनस आयन बच्चों जब जुड़ जाएंगे तो यहाँ बन जाएगा OH, ये बच्चों क्या OH, और इधर से क्या हो जाएगा बच्चों OH। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ बच्चों, हाँ बिल्कुल नहीं, वेरी गुड। अब बच्चों आप लोग हमेशा एक चीज जान रहे, और यहां से क्या K और Cl बच्चों, यहां से 3 टाइम्स ऑफ क्या निकल जाएगा, KCl निकल जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कहीं नोट पॉइंट बच्चों बना करके लिख लीजिए, कहीं पर नोट पॉइंट बना करके बच्चों लिख लीजिए। तो मैंने आप लोगों को बताया क्या बच्चों, जब किसी कार्बन परमाणु पर, मैंने क्या कहा, जब किसी एक ही कार्बन परमाणु पर बच्चों 2 या 2 से अधिक बच्चों OH क्रियात्मक समूह आते हैं, एल्कोहल क्रियात्मक समूह आते हैं, तो वहां से अपने आप बच्चों H2O बाहर निकल जाता है। ये इतना ज्यादा बच्चों कमजोर होते हैं, दुर्बल हो जाते हैं कि ये अपने आप यहां से क्या करते हैं, जल के अणु बच्चों क्या करते हैं, लूज कर देते हैं। तो यहां से आपका निकल जाएगा बच्चों क्या, H2O। तो यहां पर आप लोग बताइए, इसको हम लिख सकते हैं H है तो H लिख सकता हूं, C है बच्चों और इसके साथ 2 ऑक्सीजन और इसके साथ बच्चों H है, तो ये आपका बन गया बच्चों क्या, फार्मिक बच्चों क्या एसिड। कौन सा एसिड है बच्चों, फार्मिक एसिड। और ये फार्मिक एसिड बच्चों फिर से क्रिया कर लेता है किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जब बच्चों ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया फिर से कर लेता है, तो आप लोग जानते हैं जो अम्ल होते हैं बच्चों वो सदैव क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं बच्चों, H+ देते हैं। तो यहां से ये आपका H+ देगा और ये बच्चों क्या OH- देगा। तो यहां पर आप लोग जानते हैं हो जाएगा क्या, HCOO बच्चों क्या K, और यहां से क्या बच्चों, इधर से OH इधर से H, तो बन जाएगा H2O। तो इसका नाम बच्चों पोटेशियम, ये क्या है फार्मेट। तो मैंने बोला कि इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, पोटेशियम क्या बोलेंगे बच्चों, इसे बोलते हैं फार्मेट कहते हैं। तो मैंने बोला कि ये बच्चों क्या थी आपकी इंपॉर्टेंट बच्चों क्या रिएक्शन। यहां पर बच्चों देखते हैं कि अगर आप लोगों से कोई पूछता है क्लोरोफॉर्म रिएक्शन विद बच्चों क्या एसीटोन, बहुत ही बच्चों इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या बोला कि क्लोरोफॉर्म रिएक्शन विद बच्चों क्या एसीटोन। तो आप लोग जानते हैं बच्चों कि क्लोरोफॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले अगर कहीं पर बच्चों दिख जाए क्लोरोफॉर्म,
तो हम आप जानते हैं CH बच्चों क्या, Cl बच्चों क्या 3 को हम आप क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं। मैंने क्या कहा, क्लोरोफॉर्म की बच्चों क्या अभिक्रिया जो होती है एसीटोन के साथ। तो मैंने बोला कि ये बच्चों हमारा आपका क्या है, एसीटोन बोला जाता है बच्चों। तो मैंने बोला एसीटोन के साथ किसके प्रेजेंस में बच्चों होता है, ये बच्चों एक क्षार के प्रेजेंस में होता है। तो मैंने बोला कि यहाँ पर आप लोग ले लीजिए बच्चों एक्वस क्या बच्चों, KOH। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों रिएक्शन है। तो मैंने बोला ये हमारा आपका बच्चों क्या है, क्लोरो बच्चों क्या फार्म। तो मैंने क्या बोला, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया बच्चों किसके साथ करा रहे हैं, जल्दी बताइए, एसीटोन के साथ। किसके साथ बच्चों, एसीटोन के साथ। अगर आप लोगों से कोई पूछता है बच्चों, यहाँ पर जो क्लोरोफॉर्म होता है बच्चों, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जब बच्चों क्या होता है एसीटोन के साथ बच्चों क्षार की उपस्थिति में कराने पर बच्चों क्लोरीटोन प्राप्त होता है। मैंने क्या बोला बच्चों, क्लोरीटोन प्राप्त होता है। इसका उपयोग जो होता है बच्चों बेहोशी के लिए किया जाता है। बहुत ही बच्चों इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं यहाँ पर हो क्या रहा है। सबसे पहले अगर मैं ये कहूं बच्चों, इस क्लोरोफॉर्म को हम आप बच्चों लिख सकते हैं क्या, अगर मैं ये कहूं बच्चों, इसे मैं आज लिखने चल रहा हूं बच्चों क्या, H बच्चों क्या मैं लिख सकता हूं C और बच्चों क्या Cl बच्चों क्या 3। कोई दिक्कत? अब ध्यान से समझिएगा, इसको मैं और बिगाड़ने चल रहा हूं बच्चों। यहां पर क्या Cl, ये बच्चों क्या Cl और बच्चों यहां पर क्या Cl। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों आप लोग ये जानते रहिएगा, कार्बन और क्लोरीन में अधिक ऋण वितरी तत्व कौन होता है बच्चों, क्लोरीन होता है। अब आप लोग जानते हैं इसके इलेक्ट्रॉन को बच्चों, कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को कौन खींचता है बच्चों, क्लोरीन खींचता है। इसके भी इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन खींचेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को भी क्लोरीन खींचेगा। जब बच्चों ये खींचते हैं तो इनके ऊपर निगेटिविटी चार्ज आने लगता है। तो बच्चों यहां पर कार्बन के ऊपर भी पार्शियल बच्चों क्या निगेटिव चार्ज बच्चों क्या होता है, जनरेट होने लगता है। सबसे पहले ये बांड यहां पर बच्चों आप लोग ये जानते रहिए, यहां पर ब्रेक हो जाता है। यहां पर कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज बच्चों। और यहां पर कौन सा चार्ज बच्चों आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। अब ये बांड बच्चों आपका ब्रेक हो जाता है, यहां पर निगेटिव चार्ज और यहां पर पॉजिटिव चार्ज। तो आपका पॉजिटिव वाला जो होता है बच्चों हाइड्रोजन किसके पास जाता है, ऑक्सीजन के पास। तो यहां बच्चों आपका बना लेता है क्या, CH बच्चों 3 और ये कार्बन। अब इसके पास बच्चों देखिए ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर हमारे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, OH। अब यहां पर हमारा ऑलरेडी बच्चों क्या है, CH3 और यहां पर बच्चों जुड़ जाएगा CCl बच्चों क्या 3। तो इसी को हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम आप बोलते हैं क्लोरीटोन कहते हैं। तो मैंने बोला कि ये हमारा आपका बच्चों क्या है, इसे हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोरीटोन कहते हैं। तो मैंने क्या बोला कि बच्चों सबसे पहले मैंने यह कहा कि अगर आप लोगों से कोई पूछता है बच्चा क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया बच्चों क्षार के उपस्थिति में एसीटोन के साथ कराने पर क्लोरीटोन प्राप्त होता है। और बच्चों मैंने बोला कि यह अभिक्रिया जो होती है बहुत ही बच्चों इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू बच्चों यूपी बोर्ड के लिए। तो पॉइंट बच्चों क्या होता है भैया, इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा कि अगर आप लोगों से कोई पूछता है बच्चों कि इसका उपयोग जो होता है किसका बच्चों, क्लोरीटोन का उपयोग जो होता है, मैंने बोला कि नींद की दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में बच्चों, नींद के बच्चों क्या दवा के रूप में मैंने क्या बोला कि उपयोग किया जाता है। और इसका बच्चों जो आपका क्या होता है, मैंने बोला कि क्वथनांक बिंदु, मैंने यह कहा बच्चों इसका क्या क्वथनांक जो होता है बच्चों कितना होता है, 97 होता है बच्चों, 97 डिग्री सेल्सियस होता है। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करता हूं बच्चों समझ में आया। तो मैंने यह कहा बच्चा कि अगर कोई पूछेगा क्लोरोफॉर्म रिएक्शन इज बच्चों क्या एसीटोन, तो मैंने यह कहा बच्चों क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया क्षार के उपस्थिति में एसीटोन के साथ कराने पर क्लोरीटोन प्राप्त होता है। यह मैंने बोला कि क्लोरीटोन का उपयोग जो होता है नींद के दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। और मैंने बोला कि इसका क्वथनांक जो होता है बच्चों कितना होता है, 97 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखते हैं बच्चों अगले रिएक्शन क्लोरोफॉर्म।
रिएक्शन विथ नाइट्रिक बच्चों एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग ये समझिएगा कि क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया अगर हम आप क्या कराते बच्चों, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ करा दिया जाए बच्चों, तो होता क्या है। तो सबसे पहले हमारे आपके पास बच्चों है क्या, तो मैंने बोला कि बच्चों यहाँ पर मैंने कहा कि CH बच्चों क्या, Cl बच्चों क्या 3, तो मैंने बोला कि इसे क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया बच्चों मैंने बोला कि कॉन्सनट्रेटेड बच्चों क्या HNO बच्चों क्या 3 के साथ कराने पर, और बच्चों इनको करा करके भैया थोड़ा सा गर्म कर दीजिए, तो यहाँ पर होता क्या है, ध्यान पूर्वक बच्चों समझिएगा कि यहाँ पर होता क्या है। तो मैंने कहा क्या बच्चों, क्लोरोफॉर्म के सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ कराने पर बच्चों क्लोरोपिक्रीन बनता है। क्या बनता है बच्चों, क्लोरोपिक्रीन प्राप्त होता है। तो आप लोग अभी अभी मैंने बच्चों बताया कि यहाँ पर इसे मैं लिख सकता हूं H बच्चों और क्या CCl बच्चों क्या 3 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब मैंने बोला कि यहाँ पर बच्चों इसे हम आप लिख सकते हैं बच्चों H क्या O, और बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ NO क्या लिख सकता हूँ 2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत बच्चा। तो ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल। अब इसमें आप लोग जानते हैं कि बच्चों हाइड्रोजन कार्बन के ऊपर मैंने बोला कि पार्शियल बच्चों क्या नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, तो जिसके कारण बच्चों ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चों ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज और बच्चों यहाँ पर क्या पॉजिटिव चार्ज। अब ये बच्चों पॉजिटिव वाला किससे लगेगा, कार्बन से लगेगा, तो यहाँ बन जाएगा CCl बच्चों क्या 3 और बच्चों क्या NO बच्चों क्या 2। तो इसे हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोरोपिक्रेन कहते हैं। और इधर से बच्चों OH और इधर से क्या निकल जाता है H, तो यहाँ से निकल गया बच्चों क्या H2 बच्चों क्या O। तो मैंने बोला कि इसे हम आप बच्चों क्या बोलते हैं, बहुत ध्यान से समझिए बच्चों, ये हमारा क्लोरो इसे क्या बोलते हैं बेटा, पिक्रीन कहते हैं। ये हमारे बच्चों क्या है, क्लोरोपिक्रीन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ये रिएक्शन है। तो मैंने क्या बोला कि क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया बच्चों सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ, ध्यान से लिख लीजिए बच्चों, बहुत अच्छा रिएक्शन माना जाता है ये। तो मैंने क्या बोला, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया बच्चों किसके साथ, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ कराने पर क्लोरोपिक्रीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों, क्लोरोपिक्रीन प्राप्त होता है। अब बच्चा बात ये होती है कि आपका जो क्लोरोपिक्रीन होता है, इसका उपयोग जो होता है बच्चों, मैंने बोला कि युद्ध में बच्चों, मैंने क्या बोला कि युद्ध में बच्चों जब युद्ध होता है, मान लीजिए जो दो देशों पे बच्चों क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है, तो मैंने बोला कि युद्ध में बच्चों इसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। तो मैंने क्या बोला बच्चों, इसका उपयोग क्या होता है युद्ध में, कहां पर बच्चों, युद्ध में, किसके रूप में बच्चों, रासायनिक बच्चा क्या, हथियार के रूप में, हथियार के रूप में किया जाता है। और बच्चों इसका जो क्वथनांक होता है बच्चा, मैंने क्या बोला कि इसका क्वथनांक, क्वथनांक कितना होता है बच्चों, 112 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि क्लोरोपिक्रीन बच्चों बनता कैसे, तो मैंने क्या कहा बच्चों, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया मैंने बोला कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ कराने पर क्लोरोपिक्रीन प्राप्त होता है। इसका उपयोग बच्चों क्या भैया, मैंने बोला कि कीटनाशक के रूप में भी किया जाता है। एक पॉइंट और बच्चों बढ़ा दीजिएगा, इसका उपयोग जो होता है किसके रूप में भैया, कीटनाशक, कीटनाशक के रूप में भी किया जाता है। तो मैंने बोला कि और युद्ध में बच्चों क्या रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है, और इसका क्वथनांक बिंदु क्या होता है बच्चों, 112 डिग्री सेल्सियस होता है। कोई समस्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चों। अब एक रिएक्शन और बच्चों में आप लोग बता, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों क्या है, रिएक्शन है। अब बच्चों बात आती है, मैंने बोला कि सबसे प्यारी रिएक्शन बच्चों, यह रिएक्शन हर साल बच्चों पूछी जाती है। तो आप लोग ये समझिएगा, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन विथ बच्चों क्या एयर, बहुत ही अच्छी रिएक्शन है ये बच्चा। क्लोरो बच्चों क्या फॉर्म रिएक्शन विथ
एयर। एयर का मतलब बच्चों क्या, O2। अब यहां पर ध्यान देने वाले बच्चों बात क्या है, यहां पर समझिएगा, बहुत प्यारी रिएक्शन है बच्चों ये। तो यहां पर अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि ये बच्चों हमारा आपका जो क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया बच्चों अगर वायु की साथ करा दी, जैसे मान लीजिए बच्चों हमारे आपके पास क्लोरोफॉर्म है, सिंपल से समझिएगा, अगर क्लोरोफॉर्म को ले लिया जाए बच्चों, लेने के बाद इसे एयर में बच्चों छोड़ दिया जाए, रख दिया जाए, तो आप लोग ये जानते हैं ये सनलाइट के प्रेजेंस में बच्चों ये रिएक्ट कर लेता है और ये जहरीली बच्चों एक गैस बनाती है। क्या बनाती है, जहरीली गैस बनाती है, जिसे फास्टीन बोलते हैं। यहां पर हो क्या रहा है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला कि हमारे आपके पास बच्चों क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का मतलब बच्चों क्या, CH बच्चों क्या, Cl बच्चों क्या 3, तो इसे हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोरोफॉर्म कहते हैं। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब मैंने बोला कि यहां पर बच्चों होता क्या है, तो मैंने यह कहा इसकी अभिक्रिया कराते हैं बच्चों किसके साथ, वायु के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या, सनलाइट। अब यहां पर सबसे अच्छी बात बच्चों होती क्या है कि यहां से आपका बच्चों H और इधर से क्या बच्चों एक Cl। मैंने यह कहा जैसे बच्चों मान लीजिए कि यहां पर ये ऑलरेडी आप लोग बच्चों जानते हैं ये कुछ ऐसा है। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं है बच्चों। आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों बच्चों बताया था कि यहां पर होता क्या। अब बच्चों ये जो आपका ये क्लोरीन होता है इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है, और मैंने आप लोगों बच्चों बताया इसके ऊपर ऑलरेडी बच्चों क्या, मैंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज आएगा। हाँ कोई समस्या, ये कौन से पॉजिटिवली चार्ज आएगा, तो मैंने बोला कि जब पॉजिटिव चार्ज आएगा बच्चों तो यहां पर फिर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये हाइड्रोजन यहां पर क्या करेगा, निगेटिव चार्ज देगा, और ये बच्चों क्या, पॉजिटिव चार्ज, H प्लस और बच्चों Cl माइनस निकल जाएंगे यहां से, तो यहां पर एक दोनों को ये न्यूट्रल कर देंगे, तो यहां बच्चों आपके पास दो ही बॉन्ड बनेगा, तो यहां पर ये क्या करता है, कार्बीन का फॉर्मेशन करता है, किसका बच्चों, कार्बीन। तो यहां बना लेगा बच्चों ये CCl बच्चों 2, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं ना, समझते रहिए बच्चों। ये आपका बच्चों क्या बन जाता है, ये बन जाता है। अब इधर से बच्चों आपका क्या होता है, HCl क्या होता है, बाहर निकल जाते हैं। अब यही बच्चों आपका जो है, ये आपका जो है यहां पर बच्चों क्या लगा, ऑक्सीजन है, तो ये बच्चों अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो फिर से ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास दो बच्चों ये ऐसा कुछ बनेगा, बनेगा कि नहीं। अब दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साझा करते हैं किससे बच्चों, कार्बन से, तो यहां बच्चों बना लेता है क्या, CO बच्चों क्या, Cl2, और यहां से निकल जाते हैं बच्चों क्या, HCl। अब ये कितनी बार यूज होता है बच्चों, 2 बार लिया जाता है, तो ये भी कितनी बार बनेगा, 2 बार। तो इसी को हम आप बोलते हैं बच्चों क्या, फास्जीन। तो मैंने क्या बोला बच्चों, ये हमारा आपका क्या है बच्चों, फास्जीन। तो अगर कोई पूछता है बच्चों कि ये मैंने क्या बोला भैया, कि ये हमारा फास्जीन है, फास्जीन जो होती है बच्चों एक जहरीली बच्चों क्या होती है, गैस होती है। तो मैंने क्या बोला बच्चा, ये रिएक्शन बहुत ही बच्चों माशाअल्लाह है। तो यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इस रिएक्शन के बिना बच्चों सारी केमिस्ट्री क्लोरोफॉर्म की फूनी होती है। यहां पर मैंने क्या बोला बच्चों, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया बच्चों सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में किसके साथ बच्चों, वायु के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है, फास्जीन नामक जहरीली गैस बच्चों क्या होती है, प्राप्त होती है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है ना। अब ये बच्चों आप लोगों मैं कुछ बताना चाहता हूं, यहां पर होता क्या है, बहुत ध्यान। मैंने बोला कि ये फास्जीन जो है बच्चों एक विषैली गैस होती है। मैंने क्या बोला बच्चों, यह कैसी गैस होती है बच्चों, यह एक विषैली बच्चों क्या होती है, गैस होती है। पहले बच्चों इसका उपयोग जो होता था, ये जो आपका फास्जीन गैस होती थी, पहले दे दिया जाता इंसानों को बच्चों छोटे मोटे ऑपरेशन, जब व्यक्ति बेहोश हो जाता था, तो बेहोश होने के बाद मैंने बोला कि बच्चों कि इसे बच्चों मैंने यह कहा कि फास्जीन का उपयोग बच्चों पहले छोटे मोटे ऑपरेशन को करने के लिए बच्चों क्या, कि कौन सा गैस फुहा दिया था बच्चों, फास्जीन, और वह व्यक्ति क्या हो जाता था बच्चों, बेहोश हो जाता था।
कभी कभी ऐसा होता था बच्चों, जब फास्जीन गैस दे दी जाते थे तो अगर अधिक मात्रा में दे दी जाए तो बच्चों व्यक्ति को मृत्यु को भी प्राप्त कर लेता था, राम राम उसका बच्चों सत्य हो जाता था। लेकिन अगर बच्चों कम मात्रा में दे दिया जाए तो कभी कभी ऐसा होता था, आदमी कोई व्यक्ति बच्चों बेहोश रहता था, ऑपरेशन हो रहा है और बीच में उठ जाता था। बच्चों इस कंडीशन में भी है, क्योंकि व्यक्ति को ये नहीं पता होता था बच्चों किसे कितनी ज्यादा गैस फुंकाने की आवश्यकता है, कितनी कम फुंकाने की आवश्यकता है, वह बच्चों क्या होता था ये डिसाइड नहीं हो पाता और इसमें क्या बहुत ज्यादा बच्चों समस्या होती थे। इसलिए बच्चों इसका उपयोग अब नहीं किया जाता है। कोई भी डॉक्टर बच्चों इसको फुंका करके ऑपरेशन चीरा नहीं मारता है, ध्यान दीजिए बच्चों। मैंने बोला कि बच्चों इसका उपयोग बच्चों क्या, मैंने बोला कि बेहोशी के लिए किया जाता है। तो मैंने क्या बोला बच्चा, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है बच्चों, बेहोशी के लिए किया जाता है। और अधिक मात्रा में बच्चों दे देने से व्यक्ति की बच्चों क्या, मैंने बोला कि व्यक्ति की बच्चों क्या मृत्यु हो जाती थी। तो ये बच्चों आपका रहा बच्चों क्या फास्ट